तो भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक को देखेंगे। ये लाइट ऑफ कर दीजिए, वाइट वाली। एक बहुत सुंदर कृतज्ञता का भाव मन में आया था हमारे श्रोताओं के प्रति। आज मंदिर की मैं परिक्रमा कर रहा था, मंगल आरती जाता हूँ मैं, ठीक है, तो उधर दिखाई पड़ा जो व्यक्ति मेरे भक्तों मद भक्तेषु अभिधास्यति, इस भगवद गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है तो वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और फिर मुझको प्राप्त करता है। तो मैं फिर विचार कर रहा था कि कृपा कौन कर रहा है। कृपा तो आप लोग कर रहे हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं और जूम पे। मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, यू नो आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट व्हाट आई एम फीलिंग। अगर भक्त नहीं आए तो मुझे देने का मौका कैसे मिलेगा सुनने के लिए? सुनने के लिए अगर भक्त नहीं आए, श्रोतागण नहीं हो, तो मैं कैसे बोलूँगा बताइए? मान लीजिए मुझे समझ में व्याख्या एक शब्द मान लीजिए आया नहीं, लेकिन मान लीजिए आ गया, सुनने वाले ही ना आए और सब मान लीजिए सुनने वाले सब सो रहे हों जैसे बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेव, आके खोला रहे सब सो गए तो भी कोई उत्साह नहीं आएगा। उत्सुक कानों के साथ आप लोग आते हो, इसीलिए बोला जा रहा है कि जो बोलने वाला है वो भूरिदा है और जो कथा स्वीकार करने वाला है वह भी भूरिदा है। आप यहाँ समय का दान नहीं कर रहे हैं, समय का दान कर रहे हैं तब तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। और समझिए, प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू कृष्ण, मोस्ट इजी वे टू प्लीज कृष्णा। मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सा, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान आप पे रहते हैं। बहुत हमको मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकता हूँ। और तो ये भी सामर्थ्य नहीं कि मैं संकल्प सबके घर में चलो दाल मोट भर जाइए हो जाए, वो तो हम नहीं कर सकते, वो राधा कृष्ण करेंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं है। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी टू सी डिवोटीज एवरी डे कमिंग फॉर भगवत डिस्कशंस। बल्कि शाम के लिए संदेह था कि क्लास हो पाएगी कि नहीं होगी, तो शाम क्लास नहीं होगी डिनर नहीं मिलेगा क्या? बट हमने निर्णय विचार कर रहा हूँ कि 6:30 तक और शोभा यात्रा हो जाती तो वी कैन ऑलवेज कॉन्ग्रेट आफ्टर 7 बजे आ सकते हैं, फिर हम लोग उपदेश में पढ़ सकते हैं। अमृत कैसे छोड़ा जाए बताइए? डिनर के बिना तो सुबह भूख लगेगी है कि नहीं? जस्ट थैंक यू टू ऑल द डिवोटीज। लेट्स स्टार्ट। हम लोग का चौथे अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं, दूसरा दिन है भगवद गीता से। हम लोग साथ में बोल लेते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो लिंक आप समझ रहे हैं। भगवान ने निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के भी कुछ अंश में बताया दूसरे तीसरे अध्याय में, और विशेषकर से तीसरे अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे थे। और उसमें ये भी बताया कि वो कैसे ज्ञानाकार है, उसमें ज्ञान योग निहित है, लेकिन सभी का अधिकार ज्ञान योग पे है नहीं, तो कर्मयोग करना अच्छा है, निष्काम कर्मयोग, उसके द्वारा ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, ये बताया। तो अब इस बात को, जो योग है, इसकी वंशावली, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, इसके द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये बहुत महान ज्ञान है, ये परंपरा से प्राप्त है और परंपरा भगवान ने स्वयं शुरू करी थी। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगम, इमं योगम, इस योग को मैंने विवस्वते अर्थात विवस्वान सूर्यदेव को प्रोक्तवान, मैंने प्रोक्तवान अहम अव्ययम, अहम प्रोक्तवान, मैंने कहा था। और ये ज्ञान कैसा है? अव्यय है। अव्यय का मतलब है नित्य नवीन है, वेदों का सार है, और दूसरा अव्यय फल देने वाला है। ये आप देख रहे हैं कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट करने से मन में चला जाता है। मैं एक छोटी सी बात समझाऊंगा आपको। कई बार मैं अपने प्रवचन में बोलता हूँ डज इट मेक सेंस टू यू? तो एक दिन मैं सोचने लगा कि ये आया कहाँ से। ये बता चुका हूँ क्या मैं? कल बताया था ना कुछ? नहीं। तो फिर मैंने कहा हिज होलीनेस सुभाग स्वामी महाराज वो कई बार बोलते हैं मेक सेंस टू यू, डज इट मेक सेंस टू यू? तो पता भी नहीं चला कि कई बार मैं सुनने के बाद, जबकि बहुत लेक्चर महाराज के नहीं सुने, लेकिन साक्षात बैठ के सुना है तो वो सिस्टम में चला गया। और कब वो मुख से करने लगा डज इट मेक सेंस टू यू, डज इट मेक सेंस टू यू, हमको पता ही नहीं चला। रिपीटिशन करने से, सुनने से, सुनते सुनते रहने से वो आपके सिस्टम में, आपके चित्त में चला जाता है। आपको पूछेगा इसको अव्यय क्यों कह रहे हैं प्रभु जी? मान लो कोई छोटी बच्ची पूछे माता जी और प्रभु जी इसको अव्यय क्यों कह रहे हैं, तो तुरंत बोलेंगे बेटा ये अव्यय फल देने वाला है। उसको समझ में आए या नहीं आए, आप बोलो सही बात, क्योंकि सिस्टम में सही चीज जा रही है। कान से सुनने से हृदय में जाता है ना, तो सिस्टम में सही जा रहा है। ठीक है, अव्यय है अर्थात शाश्वत ज्ञान है, चेंज नहीं करने की आवश्यकता है, नित्य नवीन है और शाश्वत फल प्रदान करने वाला है। फिर क्या किया विवस्वान ने?
उन्होंने कहा विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु, श्राद्ध देव मनु, वैवस्वत मनु को कहा। वैवस्वत मनु मतलब विवस्वान के पुत्र। और मनु ने क्या कहा, क्या किया, मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। उसके बाद आप जानते हैं श्लोक अलग अगले से कनेक्टिंग है, एवं परा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, ये सभी राजर्षि हैं जिनको कहा गया वो समझ सकते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान लीडर्स को दिया जाना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। समस्त एक राजा नहीं है, वो एक प्लैनेट के राजा नहीं है, सभी लोगों के राजा है। राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजा, ये भी आएगा। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, सभी लोगों के राजा। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों या प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। कितना सुंदर होता है। अब बिल्कुल आसानी से भक्त लोग समझ सकते हैं भगवान ने क्या बोला था, काम रूपेण कौन्तेय, नहीं, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जीवात्मा का नित्य वैरी है काम। तो जैसे एक राजा दस्युओं से, डाकुओं से रक्षा करता है सामान्य प्रजा की, उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है कि वे डाकुओं से अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, है कि नहीं। यहाँ पे भी देख रहे हैं ना कि राजा जो है उग्रवादियों से हमारी रक्षा करता है, उग्र नहीं होने देता है, उनको ठंडा कर देता है। ऐसे ही सामान्य व्यक्ति को, जनता को नहीं पता है, उनको तो पता ही नहीं है कि काम उनका एकमात्र प्रबल शत्रु है। मालूम होने के बाद भी उसको हराना कठिन होता है, लेकिन मालूम ही नहीं होता। ये देख पा रहे हैं आप जीवन में, पूछो लोगों को कि तुम्हारा काम शत्रु है, क्या शत्रु है, इज ऑल राइट, इज नॉर्मल ना। लोगों को यह भी पता नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या होता है। कर उसी में को रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होता है। शायद बहुत रेयर कहीं आध्यात्मिकता में नहीं होता व्यक्ति, तो बहुत रेयर कहीं शब्द सुनते हो। सुने थे कभी आप लोग इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन? कर तो रहे थे हम सब लोग ना। लस्ट को बुरा काम आता है, ये तो न्यूज देखने में क्या दिक्कत है। और ये तो घर वाला सीरियल है, सास बहू वाला सीरियल, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कुछ गंदा नहीं दिखा रहे हैं, खराब नहीं है कुछ। तो क्या वहाँ पे कृष्ण का फोटो है इत्यादि, या देख रहे हैं। दूसरों को नहीं बोलना, हम खुद को देख लेना कि हम लोग कौन सा भगवान को भोग लगे भगवान खाना खाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो आप प्रजा के रूप में देखिए ना, हमारे राजा ने हम लोग को कभी नहीं बताया, राजा ने नहीं बताया, मम्मी पापा ने भी नहीं बताया। मम्मी पापा को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि एजुकेशन में नहीं है। एजुकेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि राजा कभी बोला ही नहीं कि गीता पढ़ाई जानी चाहिए, इस समय के राजा। तो अब जब लीडर को खुद ही नहीं पता है तो फिर दूसरों को कैसे बता पाएगा? तो अब हमारी रक्षा हो पाई क्या लस्ट से? अभी तक हम अगर प्रभुपाद जी के भक्तों के संग में नहीं आते तो क्या हम लस्ट में नहीं फंसे रहते? आप लोगों का क्या विचार है जूम वाले डिवोटीज? बल्कि ये पता भी नहीं होता कि लस्ट में फंसे। तो अब बड़ा सुंदर है कि क्षत्रिय को, एक लीडर को ज्ञान क्यों होना चाहिए बताइए? किस लिए होना चाहिए? रक्षा कर सके। किस चीज़ से रक्षा कर सके? काम रूपी बंधन से बचा सके। ये समझने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? काम मतलब भोग की वासना, और वो वासना अगर है तो दोबारा देह लेना पड़ेगा, और वो देह का लेना एक सामान्य राजा नहीं रोक सकता। ये बात समझ रहे हैं? आर यू एबल टू पिक अप दिस पॉइंट? अगर किसी के हृदय में वासना है तो उसके माता पिता, भाई बंधु या राजा भी जब वह शरीर छोड़ेगा तो ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होगा, बल्कि वो वासना सुनिश्चित करेगी कि उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और माँ के गर्भ में दुख भोगना पड़ेगा। नहीं रक्षा हो पाई ना। तो अब देख रहे हैं कि राजा होने का कितना बड़ा मतलब दायित्व है, कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा जन्म न ले, या कम से कम दोबारा न जन्म लेने के प्रोसेस में आ तो जाए। इज इट ओके? तो अगर आप किसी भी लीडरशिप पोजीशन में हैं, हम लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य है या तो हम प्रयास करें कि उसकी वासना पूरी तरह समाप्त हो जाए भक्ति करके, या नहीं कम से कम भक्ति में आए तो सही। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, नॉट एवरीवन कैन गो बैक टू गॉड इन वन लाइफ, बट एटलीस्ट द प्रोसेस मस्ट बी स्टार्टेड। ये राजा का कर्तव्य होता है। तो ये पता है कि सबको,
नहीं पता ना। जितने ज़्यादा आग्रह से, अनुरोध से बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हैं, उतने अनुरोध से, आग्रह से गीता तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उनकी गलती क्या है? उनकी गलती यही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है, फ़ायदा क्या होगा नाम गीता पढ़ने से। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद लिखा है, किससे बचा सके, काम रूपी भव बंधन से बचा सके। समझ में आ रहा है? भव बंधन समझ में आ रहा है? भव बंधन मतलब होना, भव मतलब होना, और होने के बंधन से। क्या होने के बंधन से? जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम। याद आ रहा है? भगवद गीता दूसरा अध्याय था कि तीसरा था? तीसरा में था। जन्म बंधन है, मृत्यु बंधन नहीं है। क्योंकि जन्म होगा तो उसके बाद बीमारी, वृद्धावस्था, बुढ़ापा लगेगा। जन्म नहीं होगा तो बंधन नहीं लगेगा। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। काम रूपी भव बंधन, भव मतलब होना, जन्म बंधन में से बचा सके। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया था राजाओं को। आप लोगों को पता भी होगा कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, लेकिन आप जानते हैं कि उतना प्रचार नहीं कर पाए थे जितना कि अशोक ने करवा दिया था। सब जानते होंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और पूरे भारत में फैला दिया था उसको। राजा के पास बहुत पावर होती है। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी भेजा गया था, अपने उसके बेटे को और बेटी को भेजा था। पता है आप लोग हिस्ट्री पढ़े नहीं सब? कुछ बातें हिस्ट्री में शायद सच होती हैं लेकिन वही होगा ऐसा। हाँ, ये संग याद आ गए, संघमित्रा और महेंद्र, दो नाम के उनके पुत्र पुत्री थे, और अन्यथा भी उन्हें बहुत सहायता करी थी। आप विचार कीजिए ना, कोविड के लिए भारत सरकार ने अपनी ताकत लगाई थी, तो पूरे भारत में इसका प्रचार हो गया, कोविड ये वो। लेकिन कोई व्यक्ति कोविद नहीं बन पाया। भागवत के अनुसार कोविद व्यक्ति क्या करेगा? केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया। आप विचार कीजिए, जितना पैसा इस तरह से खर्च हुआ है कोविड में तो उतना पैसा का गीता बांटने में, ज्ञान देने में हो रहा है। अब जितने भक्त हैं सबको अगर मान लेते गीता ठीक से पढ़ाओगे तुम्हारा जॉब लग जाएगा 25,000 रुपये का, सब लोग सीखते ना ध्यान से। इज इट नॉट माई डियर डिवोटीज? चलो 25 का, में 50,000 रुपये का जॉब लगेगा। गीता पढ़ानी है आप लोगों को एकदम यथारूप, गीता भूषण, सीता स्वामी टीका, ये वो। तो बहुत सारे लोग तो पी जाते हैं ना, तो प्रभु जी आपको तो मतलब देखना पड़ रहा है किताब, तो एकदम आँख में जो है एकदम आँख बंद करके पूरा तात्पर्य ही पी जाते और बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं? लेकिन कहाँ कोई वैल्यू है इसकी? जो चीज़ सबसे अधिक वैल्यूएबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस समय कलयुग में। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि काम रूपी बंधन से बचा सके, ये मुख्य है। कोई बंदे जो यहाँ का नेता बोले हमको वोट दें, हम आपको काम रूपी भव बंधन से बचा सकेंगे, तो क्या कौन बुलाया इसको? कौन टिकट दिया इसको? है कि नहीं? मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हम हर बार सुन चुके हैं। देखिए, पहली बात है शाश्वत संबंध है, वह तो कहीं भी काटा नहीं जा सकता। लेकिन इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए प्रभुपाद जी, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, मतलब इसमें उत्तरोत्तर प्रगति होनी चाहिए। हम लोग पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हम में से कोई पहली बार अब भक्ति कर रहा हो ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस कंटिन्यूड है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग हों जिस जीवन में पहली बार आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं सामान्यतः। जिन्होंने पहले भक्ति को स्वीकार किया, किसी ना किसी रूप में संपर्क में आए हैं, चाहे प्रसाद खाए हों, गिरगिटान के रूप में, या कैसे भी कुछ किया है, कुछ भक्ति के लिए वो उसको ही कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं भक्ति साम्य सिंधु में, भक्ति इज एन इटर्नल प्रोसेस, इटर्नल प्रोसेस। तो कैसे करना है इसका विकास? शिक्षा, पढ़ाना जरूरी है, संस्कृति, कल्चर का ही भाग है ना कि मैं जीन्स पैंट पहनकर गीता नहीं पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए शुभ कृष्णदास, तो खैर पे लिखा नहीं, मान लीजिए यहाँ पे टी शर्ट होती है, लिखता आदिदास नॉट आदिदास, एडिडास, व्हाटएवर, और काला चश्मा लगा लेता हूँ मैं तो, और ब्लैक। तो अब अच्छा लगता है वो गीता पढ़ने में। अब मैं ये प्रॉप तो कर भी नहीं सकता ये तो हम कर भी नहीं सकते, ब्लैक टी शर्ट। विल दैट वर्क? इट विल नॉट वर्क।
भले ही हम वही तात्पर्य बोलेंगे, लेकिन कुछ है ना, कुछ कल्चर की अपेक्षा है कि नहीं। तिलक लगाए हुए, मान लीजिए मैं त्रिपुंड ऐसे त्रिपुंड बोलते हैं ना, ऊर्ध्वपुंड की जगह त्रिपुंड लगा लूँ, तो इनको क्या हो गया ये, है कि नहीं। आप लोग इमेजिन करके भी हंस रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि कुछ कल्चर होता है, संस्कृति का अर्थ समझ रहे हैं, कुछ परिवेश, तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। और भक्ति द्वारा, तो भक्ति तो आप समझ रहे हैं, भक्ति का उपदेश द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। देखिए, एक बात तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग कि इस जगत में भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, भक्तों को तो कम से कम समझ में आना चाहिए कि मैं ये कुछ कार्य कर रहा हूँ, इसका कृष्ण भावनामृत के प्रचार से क्या मतलब है। अच्छा डिवोटी तो ऐसे सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता रहेगा। जैसे सिंपल सी बात सोचिए, हमने सुना था व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका अर्थात निश्चयात्मिका, उसका स्वरूप ही निश्चय है कि मुझे भगवान के पास पहुँचना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो वो हर बार ये सोचने का इस काम को कर रहा हूँ, उससे मेरा व्यवसाय का क्या मतलब है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। आप लोग जब खाना बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं, मान लीजिए खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ मान लो खिचड़ी बना रहे हैं, तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो सोचेंगे ना इसका खिचड़ी बनाने से क्या संबंध है। ऐसा तो नहीं कि हम बॉल, क्रिकेट बॉल खेलने लगे उतने में खिचड़ी हमारी जल जाए। लाइटर जलाएंगे ना, उसमें हीट जलाएंगे। पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। अगर व्यक्ति समझ रहा है कि प्रचार करना है और ये कृष्ण को सबसे अधिक प्रसन्न करता है, तो मैं जो सेवाएं कर रहा हूँ उसका क्या उद्देश्य है, क्या ये मेरे प्रचार को लाभ देंगी या नहीं देंगी, ये किसी भी तरह से प्रचार में सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, ये व्यक्ति को विचार करना चाहिए। देन एवरीथिंग बिकम्स प्रीचिंग। इज इट ओके? अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं आप, हम स्वयं जब कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर जब हम खुद ही नहीं प्योरिटी मेंटेन करेंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा, हम समझा भी क्या पाएंगे, उसका प्रभाव भी क्या पड़ेगा। अगर ऐसा हम लोग कर सकें तो हमारा हर कार्य प्रचार बन जाता है। ठीक है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें, लोग महाविद्या का लाभ उठा सकें। महाविद्या भगवान की बात भगवद गीता में। प्रभुपाद का इस पे बहुत सिंपल सा पॉइंट प्रभुपाद 4.1 में बोल रहे हैं कि देखिए, इंसान और जानवर आहार, निद्रा, भय, मैथुन में एक ही बराबर है, जरा सा भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो संतुष्टि उन लोगों को उस तरह से मिलती है वही संतुष्टि इंसानों को मिलती है। लेकिन जितना इंसान गीता भागवत समझ सकता है, पशु समझ ही नहीं सकते। लाइक जीरो एंड फॉर अस देयर इज नो लिमिट। हम लोग जितना चाहे उतना समझ सकते हैं, जितना शुद्ध होंगे उतना हम समझते चले जाएंगे, और वो समझ ही नहीं सकते हैं, पूरा बंधन में है। अब आप नहीं देख रहे हैं गैप, कितना बड़ा सुविधा हमको दी गई है। सुना तो हमने कई बार होगा, कितने लोगों ने कभी ये मनन किया है? वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स ऑन दैट? कभी मनन किए इस तरह से कि पशु कितने बंधन में पड़े हुए हैं और हम लोग कितने मुक्त हैं उधर से? और ये विचार करना होगा कि देखिए, पाश्विक प्रवृत्ति इंसान में भी रहेगी क्योंकि समानता है वो, लेकिन विचार करें ना कि उसको ही पूरा करने में लग जाना, ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा कि नहीं हमारा। जैसे एक रेसिंग कार में भी 4 ही पहिए होते हैं, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होती है। ट्रैक्टर को तो आप रेसिंग कोर्स में नहीं डाल नहीं सकते, हाँ तो उसके भी 4 पहिए होते, चलो लगाओ उसको। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग का ब्रेन सबसे ज़्यादा हैवी होता है इंसान में, सबसे बड़ा प्रोसेसर लगाते हैं है कि नहीं। मुझे बहुत हंसी आ रही इस बात पे, क्यों? 110 स्टूडेंट आए थे इधर BMS कॉलेज से, या जो भी आनंद कॉलेज से। तो मैं इधर गौशाला में गार्डन में क्लास दे रहा था स्पीकर लगा के। तो जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इधर भक्त बैठे हैं, उसके पीछे एक पेड़ था, तो वृंदावन का मंकी वहाँ पे आके बड़े से देख रहा है और बड़ा गंभीरता से देख रहा है। देखना कभी बंदर लोग बहुत गंभीरता से दिखाते हैं, बड़े गंभीर एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा लग रहा है सब समझ रहे हैं उसने देखा कुछ कहानी के लिए है कि नहीं है। थोड़ी देर बाद चला गया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था भागवत में, भगवद गीता में। आई थिंक दिस प्रीटी मच गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि केवल मनुष्यों को ट्रेनिंग दी जा सकती है।
और नहीं तो महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि अब किसी ने शरीर छोड़ा है तो वो कहाँ गया है, क्या गति प्राप्त करेगा, कोई कुछ नहीं जान रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, इस प्रकार से मौका दें लोगों को। इस मनवंतर में अब देखिए आजकल के राजा तो मानने वाले हैं नहीं कुछ, वो तो धर्म निरपेक्ष करते हुए धर्म की उपेक्षा करेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन इज मेकिंग अ हम्बल एफर्ट। कितना भी प्रचार करें राजा के बराबर हम नहीं प्रचार कर सकते। अगर मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री बोल दें सारी टीका अनुवाद हो जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, पूरी भागवत हो जाएगी, अष्टाचार्यों की टीका सब रेडी करके, क्या संस्कृत स्कॉलर नहीं बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, करो फटाफट, 1 पन्ने के 5,000 रुपये देंगे, करो। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, किसी से कुछ, किसी एक भी प्रोजेक्ट में बोला गया है कि तुम ये तुमको मृत्यु से मुक्त कर देगा, बताइए, चैलेंज कर दीजिए। इतनी सारी योजनाएं बनी हैं आज तक। क्या ये योजना बनने का मन में भी आता है कि मृत्यु से मुक्त करना है लोगों को? सोल्यूशन ही नहीं है ये केवल हमारी दुकान में मिलेगा, जो भक्त लोगों की दुकान है ना, भगवद गीता यथारूप बोल रहे हैं, और कोई मुक्त नहीं कर पाएगा मुक्त। एक जगह एक व्यक्ति हैं, उस मेडिटेशन सिखाते हैं, ऐसे मैंने यूट्यूब पे हल्का से देख लिया, उनसे कोई पूछ रहा है, भाई आपने कहा कि शक्तियाँ आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, तो शक्ति का करेंगे क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मन प्यूरीफाई हो जाएगा, ओम बोल देंगे, बोल देंगे, तो करेंगे क्या? और बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि उनको नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए बहुत स्पष्ट हम लोग को प्रभात बता रहे ना, जीवन का उद्देश्य है अपने संबंध को भगवान से जान लेना। एंड संबंध मीन्स रिलेशनशिप, मीन्स अफेक्शन, भगवत प्रेम की बात हो रही है, इज इट ओके? और उसके अनुसार कार्य करना। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा। सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, इसका मतलब यह है, समझना होगा आप लोगों को, कि हर मनवंतर में ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो सरकार चेंज होती है और एक अलग व्यक्ति सूर्यदेव बनेगा। ये ग्रहण कर लिया, ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि वह पूरे ब्रह्मा जी के दिन में एक ही व्यक्ति सूर्यदेव बना रहता है। इज इट ऑल क्लियर? जैसे भी प्राइम मिनिस्टर हैं भाजपा के, बोलेंगे वट एवर, जिस भी कंपनी के हैं, तो कंपनी पार्टी के हैं, तो उनकी कंपनी, उनकी जो एसोसिएट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। अब अगली सरकार आएगी तो फिर दूसरा व्यक्ति बनेगा, ये हिसाब किताब है, ठीक है। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य सुना। अब एक बात विचारनी है कि प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट क्यों किया। अगर मान लीजिए मैं इतना समर्थ व्यक्ति हूँ कि कहूँ कि मिस्टर रॉय आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, आप वहाँ बैठिए, ठीक है प्रभु जी, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। मिस्टर रॉय आप वहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ से उठ के वहाँ चले जाइए, ठीक है सर प्रभु जी, कहेंगे मैं करूँगा। अच्छा वहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ से घूम के इधर चले जाइए, या गोल गोल घूमते रहिए। अब समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं आपका कंट्रोलर हो गया कि नहीं? भाई आप भक्त हैं, मैं आपको ऐसा करने वाला नहीं हूँ, मैं खाली एक बात बोल रहा हूँ, ऐसा करिए, उधर घूमते रहिए इसी लाइन में। ना दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। नहीं जब तक आप राज्य कर रहे हैं घूमते रहिए। कुछ सुनाई पड़ रहा है? तो जब भगवान सूर्यदेव को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि अब अपने पद से तुम जरा सा भी हिल नहीं सकते हो, घूमते रहो उसमें। यस्याज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो, यस्याज्ञा जिनकी आज्ञा से भ्रमति भ्रमण कर रहा है, एक वचन में ये सूर्य भ्रमण कर रहा है। तो अब आप बताइए कि क्या संदेह करना होगा,
ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि शिष्य एकदम आज्ञा के अनुसार सूर्य चल रहा है भगवान कृष्ण की। तो ये स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि भगवान श्री कृष्ण के शिष्य सूर्यदेव हैं? गॉट द पॉइंट? व्यक्ति सोचे कि भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले आए और सूर्यदेव तो कब से हैं, तो सूर्यदेव को भगवान कैसे सिखा सकते हैं? तो प्रभात कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, नहीं वह तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले दास ही हैं, कोई संदेह नहीं होगा उनके। तो जब भगवान ने अपने दास को, सेवक को वो शिक्षा दे दी तो कौन सी बड़े आश्चर्य की बात है ना? कितना इंटरेस्टिंग। आप सोचेंगे ना कि क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं। एक दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ऐसे देख सकते हैं, प्रभुपाद ने श्लोक क्यों कोट किया? अरे देखो ये विवस्वान, ये कोई समान व्यक्ति नहीं है, वो सारे ग्रहों के राजा हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। देखो ये कितना महत्वपूर्ण उपदेश है, उस अर्थ में भी आप समझ सकते हैं। देखा कभी इस तरह से आपने? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। दो बात यहां बोल रहे हैं, एक सूर्यदेव बहुत महान है, सभी ग्रहों के राजा हैं, राजा समस्त सुर मूर्ति आशीष तेजा, जितनी भी सुर मतलब देवता हैं, समस्त सुर जितने भी देवता हैं उनके राजा के रूप में विद्यमान है। राजा समस्त सुर मूर्ति, जितने भी देवता हैं, सुर मूर्ति मतलब जितने भी देवता हैं, उनका स्वरूप मान लीजिए देवता है, देवताओं का स्वरूप है, तो उनमें वो सबसे राजा, सबके राजा हैं। और अशेष तेजा, उनका तेज कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि अत्यंत प्रकाशवान है, असीमित तेज वाले, असीमित प्रकाश वाले हैं। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि भगवान सूर्य देवता का गुणगान यहाँ पे प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं ब्रह्म संहिता का कोट करते हुए? समझ में आ रहा है। इतने महान व्यक्ति, वह महान व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चलते हैं और इस कारण से एक भगवान उनको ज्ञान दे सकते हैं, दूसरा ये कितना महान ज्ञान है कि कितने महान व्यक्ति को दिया जा रहा है जो सारे देवताओं के भी राजा हैं। मान लो यहाँ पे कहा जाए ये नरेंद्र मोदी जी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जी को ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब तो नरेंद्र मोदी कहने का मतलब ही होगा कि अब आप उनके गुणों को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कितने समर्थ व्यक्ति हैं। अब उनको कोई ट्यूशन पढ़ाने जा रहा है तो आप समझेंगे ना बहुत योग्य व्यक्ति होगा, उनको ट्यूशन पढ़ाएंगे। विल इट नॉट? क्या हम वैसे बोलते नहीं इस सेलिब्रिटी का ये योगा टीचर है, इतना बोल देने से तो अरे अच्छा तो बहुत योग्य व्यक्ति हो गए ना, तब तो उस सेलिब्रिटी को सिखाने के लिए तुमको चुना गया है। यस, समझाने के लिए थोड़ा समझा रहा हूँ, आसानी से बात समझ में आए। तो राजा हैं सारे देवताओं के और उन देवताओं के राजाओं को भगवान भगवती तक ज्ञान दे रहे हैं। अब एक और बात आ जाती है, देवताओं को ज्ञान की जरूरत है, प्रश्न दे बन जाएगा। जी हाँ, ब्रह्मा जी को जब भगवान ज्ञान दे सकते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ति ये तो सूर्य, भगवान के संबंध में ज्ञान जो है उसमें तो देवता भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए भगवान को बताना पड़ेगा। ये भी आप गीता में आगे सुनने वाले हो। नामे विदु सुरगणा महर्षि नाम च सर्वशा, देवता भी मुझको नहीं समझते और महर्षि भी नहीं समझते। क्यों? अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, मैं सारे देवताओं का आदि हूँ और महर्षियों का भी आदि हूँ, बाप का बाप। तो भगवान जब तक नहीं बताएंगे कोई देवता नहीं समझ सकता। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते तो सूर्य देवता कैसे समझ लेंगे? इज इट ओके? तो क्या क्या पॉइंट सीख रहे हैं? देवताओं के राजा को भी भगवान पे आश्रित होना पड़ा, वह ठीक ठीक उनसे समझ सकें। तो ये ज्ञान बहुत ही विलक्षण है और ये प्रश्न बना रहेगा कि ये हमारे पास क्यों आ रहा है। दैट इज इनकंसीवेबल। इतना बात समझ लीजिए, एक भक्त ने हमको ऋषिकेश पर बोल रहे थे कि अच्छी बात बता रहे थे कि विद्या स्वीकार करने के लिए चुना जाता है। आप बता रहे थे ना, किसी और विद्या के संबंध में था, लेकिन उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये भगवत गीता ज्ञान को स्वीकार करने के लिए हम लोगों को चुना गया है कि ये जीव कुछ परिपक्व हो गए हैं, इनके सामने ये गीता का ज्ञान दिया जाएगा तो जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान जान रहे हैं आपके चित्त की स्थिति को। भगवान गुरु कृष्ण प्रसादे बाई भक्ति लता बीज, भक्त तो सभी जगह प्रचार करते चलते हैं, लेकिन भगवान व्यवस्था करते हैं कि जो इसको योग्य करने स्वीकार करने का अधिकारी है उसको संपर्क जरूर मिल जाए इस ज्ञान का। सभी भक्त जहां उपस्थित हैं, कि क्या आप लोगों ने कभी विरोध किया था भगवद गीता का? नहीं किया ना। भक्त लोग बोलते चले गए और आप स्वीकार करते चले गए, एंड मन में आता रहना इट मेक सेंस। जब प्रभु ने बोला डज इट मेक सेंस, यस इट मेक सेंस, अरे बोलो नहीं, यस यस, अंदर से आ रहा हाँ यस यस, हाँ सही सही तो बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे।
दिस इज वेरी एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस, वेरी एग्जॉल्टेड। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ब्रह्मांड पुराण से कोट करते हुए कहते हैं कि अगर हृदय में पाप है तो शास्त्र में विश्वास नहीं होगा, और आप लोगों का शास्त्र में विश्वास है, इसका मतलब है कि पाप नष्ट हो गया, पवित्र लोग हैं। बहुत हमको हंसी आती है, प्रभात कहते हैं जब कोई गीता पढ़ता है तो भगवान कहते हैं ओह कोई नहीं पढ़ रहा है, ये मेरा बच्चा, ये जीव गीता पढ़ रहा है, ही इज सो हैप्पी। वी ऑल हैव बीन चोजन, ये हमेशा विचार करिएगा। क्यों? देखिए, भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चुना। अगर आपकी नंबरिंग की जाए, हमारी नंबरिंग की जाएगी तो हमारा भी कोई नंबर है। आई हैव नेवर स्पोकन दिस, इज इट नॉट? क्यों माय डियर डिवोटीज? जैसे मेरा आईआईटी में नंबर था Y333, Y333, 4 बार 333। तो आईआईटी में मेरा नंबर था ना 3, मतलब 2003, एंड 333 मीन्स 333वां स्टूडेंट। ब्रिलियंट पॉइंट आ रहा है, भगवान की कृपा से आ रहा है। तो अगर भगवान आपको नंबर दे, एनरोलमेंट नंबर, तो आप लोगों को नंबर होगा कि नहीं? 1 नंबर किसका है? सूर्यदेव का। उसके बाद 1 2 3 4 किया जाएगा, और आपका भी कोई नंबर होगा। नंबर हमको पता नहीं है, लेकिन नंबर है ना कुछ। तो जैसे आईआईटी में हमको सेलेक्ट किया गया था योग जान करके, उसी प्रकार से आप सब भक्तों को, हम सभी लोगों को योग समझ करके ये ज्ञान से सेलेक्ट किया जा रहा है। रोल नंबर आप पूछ रहे, जब भगवान से मिलना तो पूछो भगवान रोल नंबर क्या था मेरा, कौन से नंबर में आया गीता के ज्ञान के। जैसे यहाँ भगवान ने विवस्वान को चुना, ऐसे ही यहाँ पे भी हमको चुना है, हम सभी भक्तों को चुना है। वी ऑल हैव बीन सेलेक्टेड टू एक्सेप्ट दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता। नहीं तो कितने कितने लोग घूम रहे हैं, उनके पास ये ज्ञान पहुंच भी नहीं पाता है। मैं हमेशा देखा करता हूँ, हमारे ग्रुप में भी, इसमें चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, उतने लोग पढ़ सुन तो नहीं रहे, वो शायद मृदंग सीखने आते हैं कुछ भी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन नॉट एवरीवन इज एक्सेप्टिंग भगवत गीता। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चुना। और देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने है कि नहीं, प्रपादिक तत्पर में भगवान चुने हैं, पहले शिष्य को भी चुने हैं, और जो भी आपका रोल नंबर हो, आप जानते होंगे रोल नंबर अपना, उनको भी चुना गया है। जैसे आईआईटी के पहले बैच बच्चों को भी क्या किया गया था, चुना गया था। अग्रीड? कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध। सेकंड बैच के बच्चों को भी चुना गया था, 3rd 4th 5th करते करते, जब से भी बनी 75 में बनी थी, लेकर 2003 में जब मैं एंट्री किया तब भी चुना गया था। और जैसे यहाँ भगवान गीता में कहते हैं, वैसे आईआईटी में लाखों में कोई एक आईआईटी में जाता है, उसी तरह भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सेम सेम सेम। We have paid a very heavy price. Don't lose this. This is very nice. I have never thought like this. कोई विरोध हो तो बताइएगा, और अगर अपना रोल नंबर मालूम चले तो बता दीजिएगा। अतः गीता किसी, क्या लिखा है, मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सांसारिक विद्यार्थी क्या होता है? सांसारिक विद्यार्थी को विद्या से मतलब भी नहीं होता है, वो कुछ लिखा अपने नंबर प्राप्त करने के लिए रहता है, उसका कुछ कनेक्शन नहीं रहता है। इसी कारण से ये लोग जो संस्कृत सीखते हैं वह गीता का उपयोग करते हैं संस्कृत सीखने के लिए, ब्रह्म विद्या सीखने के लिए नहीं। और ये सत्य है, ऐसे जो लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनका भगवान की भक्ति में कोई विश्वास नहीं होता गीता पढ़ने के बाद भी, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कनेक्ट विद द पर्सन हु स्पीकिंग भगवत गीता। जो व्यक्ति बोल रहे हैं भगवान, उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें कुछ लाभ भी नहीं होता। जैसे कोई बोतल है, यहाँ पे छोटा सा प्रॉप बताऊंगा, बोतल है और उस पर पानी भी है। यस, लाइए लाइए, बहुत प्यास लग रही, जल्दी से पानी दीजिए। हाँ, अब बोतल भी है, पानी भी है, लग रहा है गर्म पानी भरा है, लेकिन मैं ऐसे उसका ढक्कन नहीं खोलूं तो कितना भी मैं अपने उसके पास में रखूं, लेकिन पानी की एक बूंद भी मुझको नहीं पहुंच पाएगी। तो जब तक कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं कर रहा कि कृष्ण भगवान है, इसकी एक एक बात सत्य है भगवत गीता की, वह भगवत गीता को
पूरा पी जाए तो भी वह उसको आस्वादन नहीं कर पाएगा। पूरा पी जाए लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर ये भाषा का प्रयोग करूं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। लेकिन यदि वह परंपरा में ज्ञान स्वीकार करेगा, जैसा यहाँ भगवान ने बताया, तो वो समझ पाएगा। सूर्य देव आध्यात्म विद्या जानना चाहते थे, उनके शिष्य भी वाकई आग्रही थे। जो तरीका भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय के 34 श्लोक में बताएंगे, वैसे ही लोगों ने ग्रहण किया है। तभी वो ट्रांसफर होता है। सांसारिक विद्यार्थी क्या प्रणिपात करता है, क्या परिप्रश्न करेगा? वो तो संसारी है, उसे संसार के बारे में जानना है। क्या सेवा करेगा? नहीं करेगा तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? बताइए, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं, मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं। अब इंटरेस्टिंग है, काल्पनिक भाष्य मतलब मैं समझ रहा हूं उस पर क्या मतलब है, आई अंडरस्टैंड दिस, और अपना ही व्याख्या करना शुरू कर दिया। नहीं, ये एक मानक ग्रंथ है, स्टैंडर्ड ग्रंथ है। किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो ये नहीं कि मैं अपने मन करुण तरीके से अध्यात्म की व्याख्या कर दूं। एकदम एग्जैक्ट फिक्स डेफिनेशन भगवान 8वें अध्याय में बताएंगे। अर्जुन जब पूछेंगे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म का कर्म क्या है, आदिदेव क्या है, आदिदेवम की मुच्यते, आदिदेव क्या है, आदिभूत क्या है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन भगवान देंगे। एग्जैक्ट मतलब होता है एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए फिजिक्स पढ़े हैं तो न्यूटन का पहला लॉ क्या है, F = ma, बस ma डॉट, ma क्यूब, ma कुछ नहीं, F = ma, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। समझ रहे हैं बात? उसमें कोई किच करने की स्कोप नहीं किया। आपकी क्या मानता है, आपकी क्या मानता है, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। स्टैंडर्ड है ना कुछ चीज़ों में, 1 + 1 2 ही होता है। नहीं भाई, अब देखो जिसको जो मानना है मान ले, हम इसमें कोई अब जो है झगड़ा नहीं करना। हम देखो, झगड़ा मत करो भाई, हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोग समग्रता में समझना चाहिए, हमारी उदारवादी भावना होनी चाहिए। 1 + 2 3 भी कह लीजिए, 3.1 मान लीजिए, अरे थोड़ा अंतर ही तो पड़ेगा, 3.2 मान लीजिए, 3.001 मान ले, कोई दिक्कत है? क्या कहेंगे आप लोग? ना, 3 ही है। उसी प्रकार से कृष्ण ही भगवान है, और जो हम उनके नित्य दास ही हैं, हम कोई भगवान नहीं बन सकते। इस तरह से भगवान ने डेफिनेशन देके रखी है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोलते हैं इसी सब श्लोकों पे, कहते हैं कि भाई मैन इज मॉर्टल, हर इंसान मरेगा। तो ये किसी को नहीं पता कि ये बोला कौन है। ये किसी को नहीं पता कि बोला कौन कि हर इंसान मरता है, लेकिन विश्वास करते हैं कि मरता है। ये है परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का मतलब। लेकिन यहां तो भगवान बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि इस ज्ञान को मैं दिया। अच्छा, अब एक प्रश्न होगा, तो भगवान आपको कौन ज्ञान दिया? आपने बताया आप बता रहे हो कि परंपरा में ज्ञान स्वीकार होना चाहिए, तो आपको कौन बताया? तो भगवान की विशेषता है, और ये हमको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। इज इट ओके? नेक्स्ट, महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुताइक्षाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। तो यहाँ पर बात क्लियर कर रहे हैं कि जब उनको उपदेश प्राप्त हुआ भगवान से, तो फिर उन्होंने कब दिया? यहाँ देखिए बात बोल रहे हैं, त्रेता युग की शुरुआत में बोल रहे हैं ना। यस, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। स्पष्ट है, ये सूर्यवंशी क्षत्रियों की वंशावली का वर्णन है। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। तो अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले आई। तो पहले तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ये कैसे मालूम चला कि 5000 साल पहले आई? तुम वहां बगल बैठे हुए थे जब बोली जा रही थी, लिखी जा रही थी, तुमने प्रिंटिंग करवाई इसकी। तो स्वाभाविक से बात है, वो भी कहीं से सुन के आए होंगे, हम लोग भी सुन ही रहे हैं। तो क्यों ना प्रामाणिक स्रोतों से सुन करके मान लिया जाए कि 5000 साल पहले भगवान ने फिर से बोली, और वह हमेशा के लिए है, हमेशा से आती आई है। गॉट इट? इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। कैसे मालूम? शास्त्र के अनुसार। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं 2020 में अब कलयुग समाप्त, 2023 चल रहा है।
कुछ लोग कहते 2012 में दुनिया समाप्त, अब हम लोग दूसरी दुनिया में बैठे हैं ना, सत्युग चल रहा है इस समय। These are all speculations. इसके और एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इसका लाइसेंस मत लीजिए, तो कलयुग बहुत लंबा चल रहा है, क्या दिक्कत है, अभी दोबारा जन्म ले लेंगे। नहीं, अभी कितनी दिक्कत है, आगे खाने की और दिक्कत हो सकती है, पानी भी ठीक से नहीं मिलेगा, हवा भी शायद फिल्टर करके पीनी पड़ेगी, अभी भक्ति करके निकल जाओ। बट यस 4,32,000 साल तक है। इसके बाद, इसके पूर्व, सॉरी तक नहीं है, 4,27,000 साल तक है, 4,32,000 की पूरी आयु है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था, ऑलमोस्ट डबल रहता है। और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था, डबल का हिसाब नहीं है, सॉरी जो है वो लिखा है 4,32,000, 8 लाख और 12 लाख है ना, ये 12 लाख ही लिखे है ना, ठीक है। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 1 2 3 4 30 लाख है, 3 करोड़, 3 करोड़ तो नहीं, 30 लाख ना, 30 करोड़ नहीं हो सकता है, 30 करोड़ नहीं, 3 ना, 30 करोड़ लिखा हुआ है, हाँ 30 करोड़ 43 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। सोच रहा हूं मैं, 7वां मनवंतर की बात हो रही है और उसके 28 चतुर्युग बीत चुके हैं, टोटल 71 होते हैं ना, उस हिसाब से प्रभुपाद हिसाब लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनु की पूर्ण आयु होती है 71 चतुर्युग की, 71 चतुर्युग मतलब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इसको मिला लीजिए और उसके इंटू 71 कर दीजिए, तो ये मनु की आयु होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस समय मतलब इस जो अभी समय चल रहा कलयुग में आते हैं, जो 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग होता है। ये सब पता है आप लोगों को? नहीं पता है? हाँ, तो यानी कि जो अभी मनु चल रहे हैं उनके 28 चतुर्युग बीत चुके हैं 71 में से। तो डिवाइड करेंगे तो उससे कुछ आना चाहिए, कोई कैलकुलेटर लेके आया तो डिवाइड कीजिए, 28 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 30 करोड़ 53 या 3053 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है। अरे सब तो यहाँ वह इंजीनियर ही नहीं कोई निकला, क्या कहा है देखते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 71 इंटू, ठीक है, इंटू 3053, हाँ एकदम सही आया, 1204। आज पहली बार हमने इसमें अपनी इंजीनियरिंग लगाई है, एकदम सही फिगर आ रहा है। अपने कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, जूम वाले भक्तों आप लोग भी कैलकुलेट करना। 28 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 3053 इज इक्वल्स टू 1204, बाकी जीरो कॉमन है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है भाई, इंजीनियरिंग करके आया ना तो कहीं तो लगाऊंगा, उसका उपयोग करना चाहिए। युक्त वैराग्य, आज तक कभी इतना ध्यान से नहीं किया, आज पहली बार ध्यान से देख रहा हूं उसको। तो ये क्यों बीत चुके हैं? क्योंकि 28 चतुर्युग बीत चुके, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जबकि 28 चतुर्युग बीता नहीं है, मोटा मोटी, इसलिए कह रहे हैं अनुमानित की जाती है, इसलिए मोटा मोटी ऐसा है। 28वां चतुर्युग बीत नहीं गया है, लेकिन इतने वर्ष बीत चुके हैं ऐसे। 28वां चतुर्युग तब बीतेगा जब ये कलयुग खत्म होगा, लेकिन अब कुछ मोटा मोटी अंदाज ले लीजिए। तो यानी कि मनु को तब बोली, यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान मनु की आयु है। 28 चतुर्युग हुए हैं ना,
अगर मैं पूछूं कि भाई मनु की आयु क्या है, तो आप कहेंगे 28 चतुर्युग, जो वर्तमान मनु है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको पढ़ा, वो पैदा हुए, वो पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा हुआ ट्यूशन मास्टर लेके आए, पढ़ नहीं रहा है मनु। नहीं, वो लोग सब देवता है, खटाखट बड़े हो जाते हैं और सीखने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ही मान सकते हैं कि जन्म लेते ही या कुछ समय के बाद ही वो युवा को अवस्था को प्राप्त हुए और उनको विवस्वान ने ज्ञान दिया। समझ रहे हैं बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कि मनु के जन्म के पूर्व दिया। अब ये हो सकता हो कि बस शादी हुई हो विवस्वान भगवान की, और कुछ समय के बाद संतान हुई होगी। अब क्या है, देवताओं का हिसाब किताब वही जाने, लेकिन 1-2 साल की बात होगी, जो भी रहा हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अप्रॉक्सीमेशन ले जा रहा है। तो पैदा हुए मनु, किसको पैदा हुए? सूर्यदेव को। और सूर्यदेव को भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने मनु को ज्ञान दिया। तो मनु, ये तो बड़ा स्पष्ट है, ये स्पष्ट समझने का प्रयास कीजिए। मनु के रूप में कार्य तब तक नहीं कर सकते थे जब तक गीता का ज्ञान को ना मिला हो। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष तक कही गई, क्योंकि ये चतुर्युग का दायित्व वो उठाए हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मनु ने शासन करना शुरू किया, और तो तभी शासन करना शुरू कर सकते हैं जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो उनकी ट्रेनिंग हो गई, तब राजा बने, तो उनका शासनकाल तो तभी से गिना जाएगा ना जब उनका शासनकाल शुरू हुआ। कुछ समझ ही गए होंगे। तो मनु का शासनकाल शुरू हुआ मतलब जब वो मनु बने तब। अब कितना फास्ट हुआ होगा वो वही जाने, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। वो तो भगवान चाहेंगे सबको ज्ञान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फटाफट फटाफट। हमारी तरह तो है ना कि अब ये नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ा है। सब देवता लोग हैं, खटाखट खटाखट सीख जाते हैं सब कुछ। हाँ, और अब क्या सुन रहे हैं हम लोग? मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था त्रेता युग की शुरुआत में, तो वो भी प्रभुपाद ने कैलकुलेट कर दिया कि 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। 20 लाख कैसे आया, समझ में आ गया? 5000 इसके कलयुग के, 8 लाख और 12 लाख, 8 लाख द्वापर के और 12 लाख त्रेता के। तो 12 और 8 20 हो गया, उसमें 5000 जोड़ लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख साल से मानव समाज में। अभी मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, ये 20 लाख साल से वर्तमान है कि 12 करोड़ से, ये बताइए। तो 12 करोड़ से मनु के पास में है, लेकिन इस अगर आप चतुर्युग की बात करें तो इस चतुर्युग की हम देखें तो यहाँ पे 20 लाख साल से विद्यमान है। पिछले चतुर्युग में भगवान कुछ व्यवस्था किए होंगे गीता ज्ञान को प्रकट करने की, लेकिन इस चतुर्युग की बात करें, 28वें चतुर्युग की बात करें, तो इसमें ये 20 लाख साल से विद्यमान है। लग रहा था ना श्लोक बहुत इजी है, लेकिन काफी मैथ्स पढ़नी पड़ी। ठीक है। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। और हम ये क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि श्री भगवान वाचा, गॉट इट? क्योंकि श्री भगवान श्री कृष्ण सारे भागों से युक्त भगवान है। वो बोल रहे हैं, वो अपौरुषेय ज्ञान है, जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पहले कि वो भगवान जान रहे कि जितने भी क्षत्रिय आएंगे वह सब प्रजा का पालन करने का दायित्व उठाएंगे, तो इनको बता देंगे, आगे अपना मैनेज करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। दूसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चूंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि के से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। इसको हाईलाइट करने का कारण क्या समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति मतलब जो सीधे भगवान से आई है, उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और स्मृति है जो अन्य ऋषियों ने श्रुति के आधार पर लिखी है, वेद के आधार पर लिखे गए, तो वेद मूल प्रमाण है। तो अब कोई पूछे कि भाई वेद का प्रमाण क्या है, तो नहीं, वेद स्वयं अपने आप में प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वह भगवान से आए हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अर्थात वेद, अक्षर अर्थात भगवान श्री कृष्ण से सम्यक रूप से प्रकट हुए हैं। पिछले अध्याय में हम सुन चुके हैं कि नहीं इस बात को?
क्योंकि ये साक्षात भगवान से आए हैं, इसलिए ये अपने आप में अथॉरिटी हैं, ये शाश्वत हैं, वेद का ज्ञान शाश्वत है। ये सबको समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या सुनते हैं कि यस्य निश्वसितो हो, श्लोक इसी प्रकार था, जिनके निश्वास से सामवेद ऋग्वेद आदि प्रकट हुए हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं भागवत में, भगवान ने श्वास छोड़ी और वेद का ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान ने मुंह से कुछ हवा छोड़ी और गीता प्रकट हो गया। मैं बोल रहा हूं तो मुख से कुछ हवा निकल रही कि नहीं? केवल हवा नहीं निकल रही केवल हवा नहीं निकल रही है, वाणी भी निकल रही है। कैच कर रहे हैं बात को? भगवान ने निश्वास किया तो उससे वेद प्रकट हुए, तो उसी के नीचे भगवान का मुख है, उससे वो बोल रहे हैं, वो उसमें भी केवल हवा नहीं निकल रही है। जब भगवान ने केवल हवा निकाली तो उनका निश्वास है ना, यस्य निश्वसितो वेदा अथर्व वेदा इत्यादि करके श्लोक है। तो अब भगवान ने सांस छोड़ी तो सारे वेद प्रकट हो गए। तो जब भगवान बोलेंगे तो हवा भी छोड़ेंगे, और अगर बोला जाए, अगर मान लिया जाए कि हवा से मुख से निकली तो वाणी भी निकली मुख से। तो कुछ समझने का प्रयास की, जैसे भगवान की निश्वास अपने आप में प्रमाण है वेद के रूप में, सब स्वीकार करते हैं, उसको किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है और उस पर तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। और हमको तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, यह संभव कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं लगता ना, ये आप वेद पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, तो उसी तरह से भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी ये अपने आप में प्रमाण है, इसलिए प्रभुपाद इसको कह रहे हैं अपौरुषेय। इस जगत के पुरुष के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें दोष होते हैं, लेकिन भगवत गीता में ऐसा कोई दोष नहीं है। उसको यथारूप जैसा बोला गया है वैसा ही स्वीकार करना होगा। अर्थात अब अगर कोई कहे कि भगवान कृष्ण सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दे सकते हैं, नहीं नहीं, जो लिखा है वो ऐसा ही सत्य है कि सूर्यदेव को भगवान ने ज्ञान दिया, इसमें और कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। मीनिंग बहुत स्पष्ट है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत तब होती है जब मीनिंग स्पष्ट ना हो। 1 + 1 2, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत है ना? क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग कहें व्याख्या क्यों कर रहे हो? व्याख्या भगवान की बात के अनुसार की जाती है, इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा रहा है। भगवान ये कह रहे हैं इसका मतलब ये हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं आचार्यगण, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कहीं किसी टीका में बोल दीजिए ये हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे वो। आपने सुना आज तक भी ऐसा भी हो सकता है? ध्वनित अर्थ एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जो मूल अर्थ है उसको छोड़ नहीं दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे यहां पे बोला भगवान ने इस योग को मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, इसमें कोई आपको अर्थ चेंज करने की जरूरत है? और मैं कहूं कि मेरा आश्रम जो है यमुना जी में है, यमुना जी में कैसे आश्रम हो सकता है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही, संगत नहीं बन रही। तो इसका मतलब यमुना जी के पास में, अरे वो तो बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर हो गया इंसान, वो पुरुष बब्बर शेर बन गया, तुमको खा नहीं जाएगा बब्बर शेर। तो बब्बर शेर मतलब है, इसका अर्थ है कि बब्बर शेर के समान शूरवीर है। लेकिन जब भगवान गीता में बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो इसका क्या मतलब है? भगवान ने ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया, ये अर्थ है। देयर इज नो नीड फॉर चेंज। जब अभिधा वृत्ति, जब डायरेक्ट अर्थ क्लियर होता है तो उसमें गौण वृत्ति नहीं लगा जाती है कि इसका भी ये मतलब भी हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है, कोई जरूरत नहीं। वहां करने से गड़बड़ हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता। और आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा समझना आसान होता है। हाँ, सूर्य भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, क्योंकि भक्त है इसलिए भगवान की बात को यथारूप स्वीकार कर लेता है। अब कैसे कर लिया, कैसे क्या हुआ, वो भगवान जाने। भगवान जानने तभी तो बता रहे हैं ना। ये एक भक्त का सहज विश्वास होता है कि कोई आचार्यगण नहीं बोल रहे हैं कि भगवान ने इस ज्ञान को सूर्यदेव को नहीं दिया, नहीं बोल रहे ना। दैट्स वाई ऑल देयर कमेंट्रीज आर यथारूप। ये पांडव जो है ना, 5 पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं, और कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। उनसे पूछो तुम्हारे शरीर में बुद्धि कहाँ है? एकदम ये प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं, और लोग कोई भक्त नहीं बनता। हाँ, ऐसा करते। ठीक है, अब एक यहाँ बहुत सुंदर बात बताई गई है। एक फोटो रखा है मैंने आपके सामने। तो प्रभुपाद जी क्या, इस पे प्रभुपाद का धारण है इसके ऊपर, परंपरा के ऊपर कह रहे थे कि देखिए ये प्लग है, और दुनिया में बहुत सारे भतेरे प्लग देखते हैं,
और वो आप अभी जैसे अभी लैपटॉप आप सब चल रहा है, देख रहे होंगे बहुत सारे सॉकेट प्लग लगे हुए हैं। प्लग तो लगे हुए हैं, लेकिन अब जो पीछे वाला जो सप्लाई उसका सोर्स है वो है कनेक्टेड ना हो पावर हाउस से, तो कुछ करंट आएगा। दिस इज ब्रिलियंट एग्जाम्पल गिवन बाय प्रभुपाद। वो जो सॉकेट है, सॉकेट समझ रहे ना, तो सॉकेट अगर कनेक्टेड नहीं है परंपरा से तो देखने में तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन करंट 1% नहीं दे पाएगा। करके देख सकते हैं आप, वैसे करना मत, क्लास डिस्टर्ब होगी। लेकिन ये देखिए, यहाँ से एक सॉकेट, उसके बाद दूसरे उसमें लगा हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड में, फिर वो एक्सटेंशन बोर्ड दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड में लगा है। क्यों? क्योंकि सॉकेट थोड़ा दूर है। समझ में आ गया? तो अब बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल आ रहा है। हम कैमरा घुमा नहीं सकते, आप दिखा सकते हैं कैमरे से, इनको दिखाइए जरा भक्तों को अगर दिखा सकते हैं। दिस विल बी वेरी नाइस व्हाट वी आर डूइंग हियर, इज कॉल्ड परंपरा। दिखाइए, कैमरा दिख रहा है आपको? थोड़ा नीचे कीजिए, इसको नीचे और नीचे करिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये है हमारा पहला एक्सटेंशन बोर्ड। अब ये उस पॉइंट्स दूर है, वहाँ वो दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड दिख रहा है आपको, और आप जान रहे हैं कि और घुमाई उस तरह, उधर दिखाइए हल्का सा, और घुमाई हल्का सा लेफ्ट। हाँ, ये एक्सटेंशन बोर्ड ऊपर जाकर के सॉकेट से मिल रहा है, ठीक है, एकदम स्पष्ट समझ जाएगा। ये द्वारा होल्ड कीजिए, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एक्सटेंशन हमारा, ये जो लैपटॉप का केबल है, ये पहले वाले एक्सटेंशन बोर्ड तक ही पहुँच सकता है, और ये एक्सटेंशन बोर्ड की तार वहाँ तक पहुँच सकती है, उसकी पहुँच दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से है, और वो दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड जब उसकी पहुँचे वहाँ तक जो सप्लाई के। अब वापस मेरी तरफ ले आइए। तो अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? एकदम बढ़िया प्रॉप था ये। ओके, वापस ले आइए मेरे को। हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, और इधर लेफ्ट पे कर लीजिए, इस तरफ कीजिए, इस तरफ कीजिए, और ऊपर कीजिए, और इधर कीजिए, और कीजिए, और कीजिए, बस ठीक। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। नहीं, ये एक्सटेंशन बोर्ड का, मैं तुमको ज्ञान देने वाला हूं, तो अब बताइए कि क्या इस एक्सटेंशन बोर्ड से करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या कहेंगे आप? मिल रहा है, बिल्कुल। और फिर इसको दूसरे वाले से मिल रहा है, और उसको आगे वाले से मिल रहा है, और इनमें से किसी में भी अपने से करंट देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन दे सभी रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्योंकि पास ऑन कर रहे हैं। भाई ये मेरे पास इतना करंट आया, तो भाई उतना वहां इतना जरूरी, यहां दे दो। ये आप देख रहे हैं कि ये कोई व्यवधान बीच में डाल नहीं रहे हैं, जो करंट आ रहा है वही पास ऑन होकर हमारे पास आ रहा है। आप समझ ही रहे होंगे, बुद्धिमान भक्त है तो जो भगवान से परंपरा आ रही है उसी में अपने प्लग को लगाइए। किसी और प्लग में लगाएंगे जो कनेक्ट नहीं, तो कितना करंट मिलेगा? 0। बल्ब जलेगा आपका? बत्तियां जलेगी? नहीं जलेगी। आत्म प्रकाश प्राप्त होगा? नहीं होगा। और ये सत्य है। एक भक्त है, अभी तो नहीं आ रहा है क्लास में, पता नहीं, लेकिन बता रहे थे कि 5 साल की उम्र से वो निराकार संप्रदाय में सेवा कर रहे थे निस्वार्थ भाव से, और 25 साल के हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। और हरि कृष्ण मंत्र जपने लगे, गीता भागवत सुनने लगे, तो 1 साल के अंदर इतना परिवर्तन आया कि जो अन्य निरंकारवादी थे कह रहे ये असत्संग में मत जाओ, उसके पास मत जाओ, ये बिगाड़ देगी। ये है प्रभाव। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? इसमें से एक कनेक्शन छोड़ दीजिए, लाइट तुरंत बंद हो जाएगी। और नहीं तो कितनी बड़ा लाइट यहाँ पे जल रही है, कितना बड़ा प्रकाश हो रहा है, और सभी वस्तुएं इसी से चल रही, पंखा चल रहा है और लाइट चल रही, सारा कुछ। और आप ये जानते हो कि इसका सोर्स पावर हाउस से है। तो पावर हाउस इज कृष्ण। पावर हाउस को आप नहीं देख रहे, लेकिन आप जान रहे हैं कि पावर हाउस के बिना ये करंट नहीं आ सकता है। दिस इज वेरी नाइस एग्जाम्पल गिवन बाय प्रभुपाद। ये एकदम, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमारे ग्रुप के छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल भ्रमित हो गया, कहीं और कृपा ढूंढने चला गया वो। जैसे यही स्थिति हो, जबकि वो कृपा परंपरा में नहीं है, वो लूलू है, इसलिए वो कृपा कहीं और ढूंढने चला गया। तो अब हमसे पूछो कि मान लो आपको कुछ चार्ज करना हो, फोन चार्ज करना हो, सिंपल उस बेवकूफ को पूछो, मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, प्रेम से बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, कि तुमको फ़ोन चार्ज करना है तो किसी भी सॉकेट में लगाओगे, नाक में भी तो जो छेद होता है उसमें वहाँ से चार्ज करोगे। बताइए, सॉकेट में 2 छेद होता है, नाक में भी छेद होता है, लगाओगे अपना चार्जिंग कर लो, नहीं करंट मिलेगा। हमको बहुत दुख होता है, बेवकूफ़ी वाली बातें लोग करते हैं। हम भाव के स्तर पे, तुम्हें भाव की डेफिनेशन पता है? आलू खरीदने से पहले तो पता रहता है ना कि आलू है, भिंडी खरीद के लिए आओगे, कहोगे आलू लेके आए हुए। अरे पता तो चले कि भाव मतलब क्या होता है। हमको बहुत भाव आ रहा है भगवान राधा कृष्ण के ऊपर, अभी 2 माला करने की योग्यता नहीं बनी है और भाव आ रहा है। हमको बड़ा दुख लगता है, क्योंकि इतना अच्छा कौन कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है, इतना सब कुछ सटीक है, कोई धोखेबाजी नहीं है, और उसको छोड़ करके कहाँ कहाँ कृपा ढूंढने के लूलू लोग चलते रहते हैं। लूलूपंथी है ये,
कोई नियम पालन करना नहीं है, कोई इंद्रिय संयम करना नहीं है, ऐसे मिल जाएगा। यहां पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब जो लिखा है, समझ में आ गया? इसका मतलब वही है जो लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के सखा हैं 5-4 साल पहले आए, उन्होंने सूर्यदेव को दिया और उनको याद भी है कि सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। क्या प्रमाण है? जो लिखा है ये प्रमाण है। ऐसा क्या मतलब है? जो ये मतलब है, सिंपल सी बात है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जो बोला जा रहा है, एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जो लिखा गया है। ऐसे भागवतम और भगवद गीता को स्वीकार करना है, इसका और कोई मतलब नहीं है, यही मतलब है जो बोला गया है। वेरी सिंपल, गॉट इट? श्रीपद रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, तीसरे अध्याय में युक्तियों के साथ यह बतलाया गया कि प्रकृति के संसर्ग से युक्त मुमुक्षु का सहसा ज्ञान योग में अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे कर्मयोग ही करना चाहिए, तथा ज्ञान योग के अधिकारी के लिए भी आत्मा के अकर्तापन को समझते हुए कर्मयोग का साधन ही शेष करें। देखिए कठिन लग रही है, लैंग्वेज ईजी है। देखिए भगवान ने बताया कि भाई 2 प्रकार की निष्ठा होती है, ज्ञान योग में सांख्य योग वालियों की, और कर्म योग में कर्म योगियों की। लेकिन फिर भगवान ने बताया कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तो भगवान ने विभिन्न प्रकार की युक्तियों के द्वारा बताया कि भाई देखो, बिना ज्ञान के, बिना इंद्रिय संयम के, बिना चित्त की शुद्धि के सहसा ज्ञान योग का अभ्यास करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियाणि संयम या यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो ये युक्ति हुई ना कि भाई तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ नहीं है और तुम अब मन इंद्रियों को संयमित कर लियो, लेकिन मन सोच रहा है कि लॉलीपॉप खाना है, वट एवर द लॉलीपॉप इज। सो अब ये तो मिथ्याचार हुआ ना, मन तो पवित्र हुआ नहीं तुम्हारा। तो मन पवित्र करने के लिए तुमने निष्काम कर्म क्यों नहीं किया? तो ये युक्ति हुई ना भगवान की। तो इस प्रकार से समझाया और फिर ये भी बताया कि देखिए कि जिस प्रकार से वो कर्म, हम लोग सुन चुके कई बार, कर्म योग ज्ञान गर्भा है। जैसे कोई गर्भवती की स्त्री के गर्भ में बच्चा होता है लेकिन दिखता नहीं है, कि समय आने पर प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से निष्काम कर्म को संपादित करते हुए व्यक्ति सिद्धि प्राप्त की है। आस्थितः जनकादय, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। और भगवान ने कई बार बताया कि तुम्हें कर्तव्य करना चाहिए, इससे व्यक्ति क्रमशः अपने हृदय को शुद्ध करता है, तो वही आगे जाकर के ज्ञान योग में परिणत हो जाता है, ज्ञान की, आत्मज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। ये भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था। और कर्मयोग करना सबके लिए आसान है, इसलिए उनको करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि विशिष्ट रूप से प्रसिद्धि पाए हुए पुरुष के लिए तो विशेष रूप से कर्मयोग का आचरण करना ही कर्तव्य। क्या श्लोक था ये? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। सुना था ना, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ है, वो जैसा आचरण करेगा वैसे बाकी लोग भी करेंगे, इसलिए भी तुमको निष्काम कर्मयोग करना चाहिए था। ये भी बताया गया था, तुमको देखकर अन्य लोग भी करेंगे। अब इस चतुर्थ अध्याय में मनवंतर के आदि में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कर्मयोग का उपदेश दिया गया। इस कथन से ही इस कर्मयोग की कर्तव्यता को दृढ़ करके तथा ज्ञान योग इसके अंतर्गत होने के कारण इसकी ज्ञान योग का कार्ता भी दिखलाकर कर्मयोग का स्वरूप, उसके भेद और कर्मयोग में ज्ञान के अंश की ही प्रधानता बतलाई जाती है। साथ ही प्रसंगवश श्री भगवान के अवतार का वास्तविक रहस्य भी कहा जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मनवंतर की शुरुआत में ही मैंने ये गीता का उपदेश मनु को दे दिया, क्षमा कीजिएगा, सूर्यदेव को दिया। तो मनवंतर की शुरुआत में था, ये तो समझ में आ गया आपको। प्रभुपाद ने बताया ना 12 करोड़ 4 लाख साल, तो ये जितना मनवंतर बीता है वो बताया। यानी मनवंतर की शुरुआत में ही पिताजी को ज्ञान दे दिया ताकि पिताजी यानी विवस्वान मनु को ज्ञान दे दें। ठीक, भाई मनवंतर रुकता तो है नहीं, बार बार मनु चेंज होते रहते। तो अब मनवंतर के आदि में ही बताने का क्या मतलब था? ये ना हो कि 2-4 चतुर्युग निकल जाए, गीता का ज्ञान रहे ही नहीं। कैच किया आपने? मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो इससे पहले कि मनवंतर शुरू हो, भगवान ने गीता का ज्ञान पहले ही स्थापित कर दिया ताकि पहले मनवंतर से ही ज्ञान प्रकाशित हो जाए। मनु कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे ना।
इस चतुर्युग में इक्ष्वाकु को कहा गया है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रथम चतुर्युग में होगा ही नहीं, ज्ञान लुप्त हो गया। भगवान कृष्ण मेक श्योर कि हर युग में धर्म की बात लोगों को समझ में आती रहे। वो छोड़ दीजिए आप, गैप है नहीं, वो नहीं होता वैसे, गैप की बात छोड़ दीजिए। अभी जो मनवंतर चल रहा है उसकी बात विचार कीजिए ना। ये मत सोचिएगा कि जो प्रथम चतुर्युग है उसमें कुछ भगवद गीता ज्ञान है ही नहीं, कुछ व्यवस्था किए होंगे। इस चतुर्युग में बोल रहे हैं कि इक्ष्वाकु को बोला। अब पिछले चतुर्युग में क्या व्यवस्था की होंगी वो मनु जानते हैं, लेकिन वह भी व्यवस्था की है कि धर्म का प्रवर्तन होता रहे। हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि अब 27 चतुर्युग में कभी भगवद गीता ज्ञान हुआ ही नहीं। दैट कैन नॉट बी देयर। धर्म तो हमेशा स्थापित किया जाना चाहिए ना। तो यानी कि धर्म को स्थापित करने के लिए ये कर्म का उपदेश, निष्काम कर्म का उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट है, क्योंकि सामान्य जनता सीधे भक्ति योग भी स्वीकार नहीं कर पाती है। वह अपने वर्णाश्रम कर्म को करें, धीरे धीरे करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएं। भक्ति योग कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि ये कर्मयोग की जो कर्तव्यता, यानी कर्मयोग करना चाहिए, ये तो मनवंतर की शुरुआत से ही चला आ रहा है। इसको दृढ़ करने के लिए भगवान ने बोला कि इस ज्ञान को मैंने मनवंतर की शुरुआत में, मनवंतर की शुरुआत में मतलब सूर्यदेव को शुरुआत में दिया, सूर्यदेव ने बाद में मनु को दिया। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया होगा। और ज्ञान योग इसके अंतर्गत होने के कारण इसकी ज्ञान योगाकारता भी दिखलाकर आगे इस अध्याय में बताएंगे ही आगे कैसे कि इस कर्मयोग के द्वारा ही व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो बात तीसरे अध्याय में बताई थी फिर इसको बताएंगे। और कर्मयोग का स्वरूप और उसके भेद, क्या कर्मयोग होता है ये बताएंगे, और इसके विभिन्न प्रकार के भेद बताएंगे। कैसे व्यक्ति को, आपने अभी देखेंगे पारायण करते समय विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो सब लोग निष्काम कर्मयोग ही कर रहे हैं, लेकिन सबके उसके भेद हो जाएंगे। ये व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी ऐसे करेगा, गृहस्थ ऐसे करेगा, सन्यासी ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं। और उसके बाद बता रहे हैं चौथा पॉइंट क्या है, कर्मयोग में ज्ञान के अंश की प्रधानता ही बतलाई गई। अर्थात निष्काम कर्मयोग को तुम ये मत सोचो कि बंधन करने वाला है, अपितु यही ज्ञान, ये ज्ञान का स्वरूप है। इसमें ज्ञान बहुत विद्यमान है, आत्मज्ञान प्रकाशित होता चला जाता है अगर निष्काम कर्मयोग व्यक्ति करता है। ओ कठिन हो गया, सुन लीजिए, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो केवल सुन लीजिए। और दूसरी बात बता रहे हैं, प्रसंगवश श्री भगवान के अवतार का वास्तविक रहस्य भी कहा जाता है। अब देखिए, जब बात आ रही है कि धर्म की संस्था, भगवान से पूछे कि आपने बताया ही क्यों बताया आपने, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान बोलेंगे कि देखो धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता ही रहता हूँ। तो या तो भगवान अवतरित होते रहते हैं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा धर्म की संस्थापना करा लेते हैं, ये उद्देश्य होता है। तो ये सब समझाने के लिए भगवान आगे बोलेंगे कि वो धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। या तो वो स्वयं अवतरित होंगे या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करा लेंगे। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया ताकि धर्म की संस्थापना हो जाए। बहुत जल्दी चला गया मैं। कभी आप लोग अगर मान लो समझना चाहें तो हमने व्याख्या कर दिया, बाकी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। वी गॉट प्यूरिफाइड। नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेकेंड लास्ट लाइन, ये भेद और कर्मयोग में ज्ञान अंश की प्रधानता ही बतलाई जाती है, ये नहीं समझ में आया। देखिए, कर्मयोग के भेद का मतलब हो गया विभिन्न स्वरूप। अभी आप देखो पारायण में देखोगे कि कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं, कुछ लोग वैसे यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अन्य करते हैं इस प्रकार के यज्ञ। तो निष्काम कर्मयोग में क्या करना था, यज्ञ करना था, लेकिन उससे भौतिक लाभ की आशा नहीं रखनी थी। तो अब अलग अलग प्रकार के लोग कैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं या करते हैं, उसको भगवान इस चौथे अध्याय में बताएंगे। भगवान ने ये नहीं बताया था कौन सा यज्ञ करना चाहिए या लोग कौन कौन से यज्ञ करते हैं, लेकिन इस अध्याय में आप देखेंगे, पारायण करते हुए भी देखेंगे और ऐसे भी आपने पढ़ा होगा तो देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन उस सभी को सिद्धांततः निष्काम भावना से करना चाहिए। ये बात भगवान बताएंगे। अब एक प्रश्न है, क्या सतयुग में किसी को नहीं दिया गया था ज्ञान? अच्छा प्रश्न है। देखिए, सतयुग में वे लोगों की वैसे ही मति धर्म में लगी रहती है, सब परमहंस होते हैं और उनको भी आकर भगवान कुछ उपदेश देते हैं। वहाँ भी तो युग अवतार होते हैं ना, युग धर्म की स्थापना करते हैं। उस समय निष्काम कर्मयोग की बात तो बनती नहीं है। सतयुग में लोग ध्यान करते हैं तो वहाँ निष्काम कर्म की बात आती ही नहीं है। जो मैं सुना हूँ, समझा हूँ भक्तों से कि देखिए, सतयुग में केवल एक ही वर्ण होता है, परमहंस।
तो वहां पे निष्काम कर्मयोग की बात तो समझ में आती नहीं है। तो ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था त्रेता युग से ही शुरू होती है। इज इट ओके? और इसी कारण से निष्काम कर्मयोग की सार्थकता वहां पे होगी, क्योंकि हम लोग पहले सुन चुके हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी रति आत्मा में ही है उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे लोग तो सत्युग में होंगे ही ना, होंगे नहीं, होते ही हैं। तो इसलिए उनको निष्काम कर्म योग करने के लिए जरूरत नहीं है। सत्यम प्रभु, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे इसका उत्तर समझ में आ रहा है। ये मेरे मन में भी चल रहा था भी कि इक्ष्वाकु वाय त्रेता युग में, एकदम सही बोला सत्यम। और मैं भी ये क्लास देते समय सोच रहा था कि इससे पहले क्या सत्युग में ज्ञान नहीं दिए भगवान भगवद गीता का। तो अगर हम बात करें टेक्निकली स्पीकिंग तो भक्ति तो सबके पास रहती है, भक्ति का उपदेश दे रहे, लेकिन निष्काम कर्मयोग की प्रासंगिकता सत्युग में नहीं है। वह सब परमहंस अवस्था में जो व्यक्ति प्राप्त है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए भगवान ने, जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, इक्ष्वाकु को दिया त्रेता युग में, जैसा कि प्रभुपाद जी ने कोट किया। और कोई आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग हो तो आप विचार कीजिएगा। हमको तो समझ में इसी प्रकार से आ रहा है कि सत्युग में देखिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याव जी नाम नमस्करो, भक्ति शाश्वत है। लेकिन निष्काम कर्म योग व्यक्ति तभी तक करता है जब तक उसको आत्मज्ञान ना प्राप्त हो। फिर वही श्लोक, यस्तु आत्मनिरेव स्यात्, क्या, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। स्पष्ट समझ में आ रहा है। यानी कि व्यक्ति तब तक निष्काम कर्म योग करेगा जब तक उसको आत्मा में रति ना प्राप्त हो जाए। यानी जिन लोगों को आत्मा में रति प्राप्त है उनके लिए निष्काम कर्म योग नहीं है। अरे जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए भी निष्काम कर्म योग की जरूरत नहीं, भक्ति आप में पर्याप्त है अपने आप में। भाई लक्का हीरा को तो यही बोले ना कि निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन, वहां तो नहीं बोले तुम निष्काम कर्म योग करो और ज्ञान योग करो। ये तो योगा लैडर में आता है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, नामोच्चारण कर रहा है, उसको निष्काम कर्म को करने की कोई जरूरत नहीं है। जानना जरूर चाहिए क्या है, लेकिन करने की जरूरत नहीं हो तो अपना ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा। हम लोग निष्काम कर्मयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कृष्णार्थम अखिल चेष्टा कर रहे हैं। कृष्ण की प्रीति के लिए सारी चेष्टाओं को करना, ये केवल ये निष्काम कर्मयोग नहीं है, ये भक्ति योग में आ जाता है। हे भगवान, आज तो लग रहा है बहुत कंफ्यूज कर दिया। शायद कुछ कैच कर पा रहे होंगे। सतयुग में निष्काम कर्म की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही निष्काम होते हैं, पहले से उनका हृदय शुद्ध होता है, वो छठे होते हैं पहले से ही। जब वो ध्यान योग कर रहे हैं तो उन पे ये आप लागू नहीं कर सकते कि कर्मेंद्रियाणि संयम या यास्ते मनसा स्मरण। उनके मन में भोग का स्मरण नहीं जाता, उनके मन में विष्णु का ही स्मरण होता है। तो वो मिथ्याचारी नहीं है, इसलिए उनको निष्काम कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि सभी ऐसे हैं तो आप ये भी नहीं कह सकते कि दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप कीजिए, वो भी जरूरत नहीं है। सभी लोग साधु हैं, सभी लोग ध्यान योगी है। ठीक है, वैसे नाइस क्वेश्चन। क्या मनु देवता है? जी हाँ। और कोई प्रश्न? सन गॉड इज इक्वल्स टू किंग ऑफ डेमी गॉड्स, ये नहीं समझता। इंद्र जी नहीं है। मैं देखिए जो लिखा है उससे अधिक कैसे समझाया। राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा। हमारे बीच में एक एस्ट्रोलॉजर है, वो उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में इंद्र आते हैं क्या? हमको नहीं पता, नहीं आते ना। हमने ये सुना था कि राजा सूर्य होता है एस्ट्रोलॉजी में और सबसे ज़्यादा प्रबल माना जाता है। भवती इति सुश्रमा। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन अब इतना ही बताया गया था। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी से आगे तो कुछ आने की जरूरत हमारे है नहीं। और आपको बताऊँ तो मैं ब्रह्मा नहीं हूँ तो इसलिए मैं ऐसे अधिक कुछ नहीं बता सकता। यहाँ लिखा हुआ शास्त्र में राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, सारे देवताओं के वह राजा हैं। अब इंद्र क्या है वो आपस में वो लोग डिसाइड कर लें कि क्या है। हम आपके महाराज बोलते हैं परम पूज्य राधारमण महाराज, हम अगर नीचे बैठे होते तो हम भी यही प्रश्न करते हैं कि भाई इंद्र तो राजा है, तो यहाँ पे अब क्यों राजा बोल रहे हैं। एक कारण हम समझ रहे थे, प्रभुपाद समझाए थे कि ये जैसे राजा सबका पालन करता है, ऐसे सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा सभी ग्रहों का पालन करते हैं। ठीक है, अब बाकी क्या है वो आप विचार कर लीजिए। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, आप गीता पे फोकस कीजिए ना। क्या आपको राजा बनना है आपको सरकार में सम्मिलित होना है? तो ये प्रश्न का उत्तर हम ठीक से नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए कोई दोष भी देखना मत,
कि हम नहीं दे पाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।